अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती और आपको लर्निंग टॉक शो के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का मौजू है तनकीद क्या है। तनकीद के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ किया है प्रोफेसर आमिर हसन बुरहानवी साहब को। उर्दू अदब का बड़ा ही नाम और आपकी बेशुमार शाहकार तारीफ़ तसनीफ़ मौजूद हैं। आप यूट्यूब पर इनके लेक्चर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा इनकी गूगल के ऊपर बुक्स भी सर्च कर सकते हैं। तो तनकीद के ऊपर बात करने के लिए तफसीलन और आपके मसाइल का हल निकालने के लिए हमने इनको मदऊ किया है। तो सबसे पहले इनके हम मशकूर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहला हमारा सवाल है नाजरीन की तरफ से कि तनकीद क्या है, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुझे ये मदऊ किया, और नाज़रीन आपका भी। जो सवाल है कि तनकीद क्या है, इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म, एक इस्तिलाह जो है उसको समझिए। वो इस्तिलाह है फ़न पारा। फ़न पारा दरअसल जब भी कोई अदीब कोई नज़म लिखता है या कोई गज़ल लिखता है या कोई अफ़साना या नावल लिखता है तो उसको अदब की इस्तिलाह में फ़न पारा कहा जाता है। लिहाजा मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल जो है ये भी एक फ़न पारा है। ग़ुलाम अब्बास का एक अफ़साना जो है ये भी एक फ़न पारा है। अब तनकीद क्या है? तनकीद जो है वो किसी भी अदबी फ़न पारे पर की जाती है। फ़न पारा सामने रखा जाता है और देखा जाता है कि इस फ़न पारे के अंदर क्या खूबी है, इस फ़न पारे के अंदर क्या ख़ामी है। उस फ़न पारे में मौजूद खूबियाँ भी तलाश की जाती हैं और ख़ामियाँ भी तलाश की जाती हैं। और सिर्फ़ यही नहीं है कि खूबियाँ और ख़ामियाँ तलाश की जाती हैं या उनको बयान किया जाता है, बल्कि दलाइल भी दिए जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि अगर ये खूबी है तो ये किस चीज़ की खूबी है, अगर ये ख़ामी है तो ये किस चीज़ की ख़ामी है। उसके बाद फिर उस फ़न पारे का दूसरे फ़न पारों के साथ एक तकाबली जायज़ा भी लिया जाता है। एक तकाबली मुताला किया जाता है कि इस फ़न पारे में और दूसरे फ़न पारों में क्या चीज़ मुश्तरक है, क्या चीज़ वो मुतज़ाद है। तो दूसरे फ़न पारों के साथ एक तकाबली मुताला भी किया जाता है। तीसरे नंबर पे फिर ये कि उस फ़न पारे का उर्दू में अदब में एक मकाम मुतय्यन किया जाता है कि अदब में इस फ़न पारे का क्या मकाम है। इसको कहा जाता है तनकीद। यानी तनकीद का मतलब ये हुआ कि किसी भी फ़न पारे के अंदर मौजूद खूबियों को तलाश करना, वजह भी बयान करना, ख़ामियों को तलाश करना, वजह भी बयान करना, फिर उस फ़न पारे को दूसरे फ़न पारों के साथ तकाबली मुताला करना और फिर उस फ़न पारे का एक मकाम मुतय्यन करना कि उर्दू अदब में इसका क्या मकाम है। इसे तनकीद कहते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे सर एक सवाल पैदा होता है कि पहले हम तनकीद की बात कर रहे थे नकादों के बारे में, तो आपने यहाँ पे ज़िक्र छेड़ दिया कि अदीब का और अदीबों का, अदब का। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कोई अदीब और नकाद के अंदर फ़र्क भी है? अगर है तो क्या है वो, ज़रा बताइए नाज़रीन को। अदीब जो होता है वो उसे कहते हैं जो अदब पैदा करता है। फ़न पारे का जो राइटर है, फ़न पारे का जो खालिक है, उसको अदीब कहा जाता है। और उस फ़न पारे के ऊपर जो अपनी तनकीद पेश कर रहा है उसको नकाद कहा जाता है। तो अदीब और नकाद में बेसिकली ये एक फ़र्क है कि अदीब जो है वो अदब पैदा करता है, वो अदब लिखता है, और नकाद उसके लिखे हुए अदब पर अपनी राय का इजहार करता है, उस पर तनकीद करता है। और यहाँ एक चीज़ और भी है कि क्या अदीब जो है वो नकाद होता है या नहीं होता। तो अक्सर नाक़दीन ने एक बहस उठाई है कि क्या शायर जो है उसका नकाद होना ज़रूरी है या क्या शायर का नकाद होना मुमकिन है। तो नाक़दीन ने यहाँ
ये बड़ी सैर हासिल बहस के बाद ये नतीजा निकाला है कि शायर का नकाद होना मुमकिन तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है। यानी शायर नकाद हो सकता है लेकिन होता नहीं है। और इसी तरह ये शायर के बारे में है तो नसर निगार के बारे में भी यही नुक्ता नज़र है कि एक अदीब जो है वो नकाद होता नहीं है लेकिन अदीब का नकाद होना मुमकिन है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी है कि जो अदीब होता है वो नकाद भी होता है। इस हवाले से क्योंकि अदीब जो तनकीद कर रहा है वो तनकीद दौरान तख्लीक है। जब कोई शायर कोई गज़ल या कोई नज़म लिख रहा है, कोई शेर लिखता है, तो वो उस वक़्त तक दूसरे शेर की तरफ नहीं बढ़ता जब तक वो अपने पहले शेर की मुकम्मल तौर पर इस्लाह न कर ले। वो उस पर मुकम्मल तनकीद करता है, वो उसके अंदर खूबियाँ और ख़ामियाँ तलाश करता है, वो देखता है कि ये शेर जो है ये अदब कहलाने का हक़दार है या नहीं है। उसके बाद फिर वो अगले शेर की तरफ बढ़ता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अदीब है, इसी तरह अगर कोई अफ़साना निगार है, नसर निगार है, तो वो भी अगर अपना कोई अफ़साना लिख रहा है या नावल लिख रहा है तो वो अपने उस अफ़साने या नावल के अंदर मौजूद खूबियों और ख़ामियों को तलाश करता है और उसका कंपैरिजन करता है दूसरे अफ़सानों या दूसरे नावलों के साथ और सोचता है कि इसको जब मैं आगे पेश करूँगा तो क्या इसके असरात मुरतब होंगे। तो इस तरह एक अदीब जो है वो नकाद की हैसियत भी रखता है लेकिन उसकी तनकीद जो है वो तनकीद दौरान तख्लीक है। इसी तरह जिस तरह एक अदीब जो है वो नकाद भी होता है, इसी तरह एक नकाद जो है वो अदीब भी होता है। वो इस वजह से कि तनकीद के मुतालिक जितनी भी किताबें हैं वो अदब का हिस्सा है। जब वो अदब का हिस्सा है तो फिर नकाद की तहरीर जब अदब कहलाएगी तो फिर उस तहरीर को लिखने वाला अदीब कहलाएगा। तो इस हवाले से नकाद जो है वो अदीब होता है। लेकिन अगर हम अदीब और नकाद को एक तराजू में रखकर तोलें और एक मकाम मुतय्यन करें तो अदीब का मकाम जो है वो नकाद से बढ़कर है, क्योंकि अदीब तनकीद भी कर रहा है और तख्लीक भी कर रहा है, जबकि नाक़िद जो है या नकाद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो तनकीद कर रहा है। तो इस हवाले से अदीब का मकाम नकाद से बुलंद है और ये अदीब और नकाद में एक डिफरेंस है, एक फ़र्क है। माशाल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में आपने बयान फरमाया। तो टाइम की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज काफ़ी सवाल करूँगा आपसे कि तनकीद की बात हो रही है, तो आखिर में ये बताइए मुख्तसर टाइम के अंदर कि तनकीद जो है ये उर्दू अदब के अंदर कहाँ से आई, इसका वजूद कैसे हुआ, इसके बारे में ज़रा रोशनी जो है डालिए ताकि नाज़रीन जो हैं इससे जो है मुस्तफ़ीज़ हो सकें। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की कि तनकीद का आगाज़ उसी वक़्त हो गया था जब एक पहला जो है वो तख्लीक़कार, पहला जो है मुसन्निफ़ जब उसने तख्लीक़ की तो तख्लीक़ के दौरान ही तनकीद का आगाज़ हो गया। इसी तरह हमें अमीर खुसरो के तसनीफ़ात के अंदर हमें तनकीद का कुछ न कुछ जुज़ जो है वो हमें मिलता है। जैसा कि अमीर खुसरो ने आला दर्जे की शायरी की शराइत बयान की, तो ये काम तो एक नकाद का है। एक नकाद जो है वो तय करता है कि शायरी जो है वो आला दर्जे की कैसे हो सकती है। तो यही काम अमीर खुसरो ने भी किया। अमीर खुसरो ने भी तय किया कि आला दर्जे की शायरी कैसे होती है और उसके अंदर शराइत क्या हो सकती हैं। इसी तरह तनकीद हमें वहाँ से चलती हुई नज़र आई और फिर हमें तनकीद नज़र आई तज़किरों के अंदर, जो शुआरा के तज़किरे हैं। पहला तज़किरा जो मीर तकी मीर ने लिखा शायरों का, जिसको निकातुश शुआरा कहा जाता है, उस तज़किरे के अंदर हमें तनकीद नज़र आई। उसके बाद हमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तज़किरा आब हयात में हमें तनकीद जो है वो नज़र आई। लेकिन बाकायदा तौर पर तनकीद हमें नज़र आती है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन की किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी में। मुक़द्दमा शेर व शायरी से पहले उर्दू की जो तनकीद है वो बिखरी हुई है, वो मुनज़्ज़म नहीं है। लेकिन मुक़द्दमा शेर व शायरी में जो है वो तनकीद मुनज़्ज़म हो जाती है और यही वजह है कि मुक़द्दमा शेर व शायरी को उर्दू तनकीद की पहली किताब कहा जाता है और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को पहले नकाद के तौर पे तस्लीम किया जाता है। माशाल्लाह, ये बहुत ही प्यारे दिलकश अंदाज के अंदर आपने जो है बहुत ही वाज़ेह फरमा दी ये तमाम टर्म्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छी तरह से समझ लगी होगी। अगर किसी भी तरह की कोई उलझन, दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमारे इस चैनल पर जो है
अपना इनबॉक्स के अंदर जो है सवालात कीजिए। हम इंशाल्लाह आपको जो है तमाम जो है मुतमिन करने के लिए अच्छे अंदाज़ के अंदर आपको जो है रिप्लाई करेंगे। और अगर आपके सवालात की तादाद को देखा कि वो बड़ी है तो हम इसके ऊपर मज़ीद जो है एक और प्रोग्राम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। इशफाक हुसैन चिश्ती के साथ प्रोफेसर आमिर हसन बुरहानवी।